अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मुझे कबूल नहीं के 6 एपिसोड के बारे में। यहाँ पर मिशेल और मायरा की दादी नमाज़ पढ़ के हटती है और नुदरत से कहती है कि तुम मुझे अपना फ़ैसला बता दो कि तुम क्या चाहती हो। तभी वो कहती है ठीक है, मैं कल आपके साथ ज्वेलर के पास जाऊंगी। तभी मिशेल जाती है मायरा को बुलाने, कहती है दादी बुला रही है और उनसे बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं। जब वो आ जाती है तो उसकी दादी कहती है तुम क्यों इतनी बदतमीज़ी करती हो, हर बात पर बातें सुनाती हो। तब मायरा कहती है कि हमें ये ज़रूरत नहीं है कि हम अपनी सारी जमा पूंजी उनके हवाले कर दें और ख़ुद कंगाल होकर बैठ जाएँ। यहाँ पर मिशेल उसे कहती है कि अरसलान भी आपके पैसे नहीं लेना चाहते, उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो नाकाम हो गए तभी। लेकिन मायरा उसे कहती है कि अगर नाकाम हो गए तो इसका क्या मतलब है, तुम्हें खुद समझाना चाहिए लेकिन तुम उसके पीछे लग जाती हो। तभी नुदरत उठती है और कहती है तुम ज़्यादा ना बोलो, लेकिन मायरा चुप नहीं होती, कहती मैं क्यों ना बोलूँ, इस पर हमारा हक है, आपने डबल ड्यूटी किया। और दादी तो ऐसे कह रही हैं जैसे सब कुछ अब्बू ही करके गए थे। तब उसकी माँ से कहती है जब मैंने कभी हिसाब किताब नहीं लिया तो तुम कौन होती है हिसाब किताब लेने वाली, और वो उसे वहाँ से भेज देती है। उसकी दादी बोलने लग जाती है कि देख लो अभी 4 दिन हुए नहीं ऑफिस जाते हुए, ये कैसे बातें कर रही है, तो मुझे साफ साफ बता दो वरना मैं यहाँ से भी चली जाऊँगी, मैं अपनी बेटी के घर। तभी मिशेल कहती है दादी आपको यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है, जिस पर उसकी माँ भी कह देती है कि हाँ ठीक है, मैं आपके साथ कल ज्वेलर पर चली जाऊँगी और मैं स्कूल से भी छुट्टी कर लूँगी। उसकी दादी खामोश हो जाती है। यहाँ पर आदिल और उसकी बहन दोनों गेम खेल रहे होते हैं। तभी आदिल कहता है कि कल मैं अम्मी को उससे मिलवाने लेके जाऊँगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि पता नहीं अम्मी का रिएक्शन क्या होगा। लेकिन उसकी बहन कहती है कि तुम फिक्र ना करो, झूठ बोल के ले जाना और वहाँ जब पहुँच जाओ तो कह देना ये आपकी बहू है, देख लेना अम्मी कुछ भी नहीं कहेंगे। अभी बातें कर रहे होते हैं, कितनी देर में उसकी अम्मी आ जाती हैं और वो शारजा वहाँ से उठ के चली जाती है। तभी आदिल अपनी अम्मी को बताता है कि ठीक है मैं आपके साथ जाऊंगा कल बर्थडे पार्टी पे, लेकिन उससे पहले आपको मेरे साथ कहीं जाना होगा, मैंने एक लड़की पसंद की है और मैं उसी से शादी करूंगा। जब उसकी अम्मी ये बात सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है तुमने उस लड़की के बारे में सारी छानबीन कर ली, तो वो कहता है कि हाँ। यहाँ पर मायरा आती है अपनी अम्मी के पास और उसे कहती है कि आप परेशान ना हो, उनके घर में 3 लड़के हैं लेकिन फिर भी जब भी उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है वो हमारे पास आ जाते हैं, आपने तो हमारी शादी करके अपने आप को अजाब में ही डाल लिया। यहाँ पर नुदरत बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो मायरा को कहती है कि चली जाओ, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। अरसलान मिशेल को कॉल करता है और कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं तुमसे पैसे ले रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैंने तो सूद पर पैसे लेने की भी कोशिश की थी लेकिन नाकाम रहा। यहाँ पर मिशेल उसे दिलासा देती है और कहती कोई बात नहीं, कल अम्मी और दादी ज्वेलर के पास जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा। इतनी देर में मायरा आती है लेकिन मिशेल को लगता है कि वो उनकी छुप छुप के बातें सुन रही है और वो मायरा को बातें सुना देती है। लेकिन मायरा उसे कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारी बातें नहीं सुनने बल्कि अम्मी के बारे में कहने आई थी। आदिल बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि मायरा आज ऑफिस नहीं आती। तभी वो उसकी कुलीग को बुलाता है और उससे पूछता है, वो कहती है कि आज उसने ऑफिस में नहीं आना था, वो कह रही थी कि मेरी तबीयत नहीं ठीक। आदिल उसकी डिटेल्स निकलवाता है और उसे कॉल करता है और कहता है कि आज आप ऑफिस नहीं आई थी इसलिए मैंने सोचा आपको कॉल करके पूछ लूँ। तभी मायरा उसे कहती है कि हाँ आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए मैंने छुट्टी कर ली। वो चुप हो जाता है और कॉल कट कर देता है और अपनी अम्मी को लेकर उसके घर आता है। जब उसकी अम्मी वो मोहल्ला देखती हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और कहती है किस जगह पे मुझे ले आओ, लेकिन आदिल के कहने पे वो आ जाती हैं। यहाँ पर सब ज्वेलर के पास जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी उसकी दादी नुदरत को दिलासा देती हैं कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारी बेटी को सादा ही निकाह करके ले जाएंगे, तुम पे कोई परेशानी नहीं डालेंगे। इतनी देर में सलमान कॉल करता है अपनी दादी को और कहता है कि मैं भी आ रहा हूँ, आजकल ज़माना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं आपको ज्वेलर के पास ले जाऊँगा। उसकी दादी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है आ जाओ, मायरा भी घर है उससे भी मिल लेना। यहाँ पर आदिल अपनी अम्मी को लेकर पहुँच जाता है और अपनी अम्मी को कहता है अपना रवैया बिल्कुल अच्छा रखिएगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है। मायरा भी आ जाती है। उसकी दादी कहती है तुम आज गई नहीं, तभी वो कहती है नहीं मेरा दिल नहीं था इसीलिए मैं ऑफिस नहीं गई। सब बातें कर ही रहे होते हैं कि मिशेल इतनी देर में आती है और कहती है दरवाजे पे कोई आया है, एक लड़का अपनी अम्मी को लेकर। तभी उसकी दादी कहती है ठीक है मैं उसे खुद मिलने जाऊंगी, तुम लोग अंदर ही रहो। यहाँ पर सलमान भी घर से निकल चुका होता है। आदिल अपनी अम्मी को लेके आ चुका होता है और बैठी होती है। तभी उसकी अम्मी उसका नाम पूछती है कि आखिर लड़की का नाम क्या है। वो नाम बताता है कि लड़की का नाम मायरा और वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी बातें कर रहे होते हैं कि उनकी दादी भी आ जाती हैं और वो जब उसे उसकी अम्मी के साथ देखती हैं तो वो समझ जाती है। यहाँ पर मायरा कहती है कि मैं देख के तो आऊँ कौन है, लेकिन नुदरत उसे कहती है कि तुम्हें नहीं जाना, बस तुम मेरी नाक ना कटवा देना। उसकी दादी उनके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करती है और उन्हें बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है कि आप यहाँ पर आ गए हैं। तभी उसकी अम्मी कहती है कि हम आपकी लड़की के कहने पे ही आए, वरना हमें कोई शौक़ नहीं था कि हम आ जाएं। तो उसकी दादी बताती है उसका निकाह हमने 10 साल पहले ही कर दिया और वो एक शादीशुदा
लड़की है। ये बात आदिल को पता लगती है तो वो हैरान रह जाता है और उसकी दादी कहती है मैं आपसे चाय पानी पूछती, लेकिन इस बात के बाद मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी खाने पीने की ज़रूरत है। और वो वहाँ से उठ के चले जाते हैं। उसकी अम्मी को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और आदिल को भी। उसकी दादी जब अंदर जाती है तो वो बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है और कहती है कि इसने हमारी नाक कटवा दी, और इस लड़के के ही पीछे ये कहती है कि मैंने शादी नहीं करनी सलमान से, और उसे वो बुरा लगता है। यहाँ पर जब वो बाहर निकल रहे होते हैं गुस्से में, इसी दौरान सलमान भी आ जाता है और वो उन्हें देख लेता है। और उसकी दादी बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है और कहती है अगर आज इसका बाप जिंदा होता तो वो इसे ज़िंदा ही गाड़ देता, जो इसने हरकत की है। तुम्हें चाहिए इसे खींच के थप्पड़ लगाओ। तभी नुदरत आगे बढ़ती है और उसे थप्पड़ लगा देती है। मायरा चुप रहती है और वो कहती है कि मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन उसकी दादी मुसलसल उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है और कहती है इसने हमारी नाक कटवा के रख दी। इतनी देर में मिशेल आती है और कहती है कि सलमान भाई आ गए हैं। वो आता है और सबसे प्यार लेता है और आते साथ वो मायरा के बारे में पूछता है। तभी उसकी दादी बताती है वो नहाने गई हुई है। तब वो कहता है ऑफिस नहीं की, कहते हैं नहीं। इतनी देर में मायरा भी आ जाती है तो उसकी दादी कहती है तुम तो नहाने गई थी, कहती नहीं। वो सलमान को कहती है कि मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। सलमान भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसकी दादी कहती है जो बात करनी है हमारे सामने कह लो, लेकिन मायरा कहती है नहीं ये हमारी पर्सनल बात है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।